Knowledge World, a step towards success. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। दोस्तों, हर एक व्यक्ति के पास किसी न किसी बैंक में अकाउंट होता है और जब आप बैंक जाते हो, बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर, बैंक का स्टाफ देखकर आपके मन में जरूर एक सवाल आता होगा कि कैसे मैनेज होता है इतना ज्यादा स्टाफ, कहां से आती है इनकी सैलरी, कैसे प्रॉफिट बनाता है एक बैंक। दोस्तों, अगर बैंक की बात करें, बैंक को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहा जाता है जो आपके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और आपको अकाउंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है और आपके डिपॉजिट्स की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, जल्दी से एक नजर डालते हैं बैंक्स के हिस्ट्री के ऊपर। ईयर 1770 में फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश किया गया था इंडिया में, कोलकाता के अंदर, जिसका नाम रखा गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कुछ साल बाद ईयर 1832 में बंद करना पड़ा। उसके बाद बहुत सारे और भी बैंक्स एस्टैब्लिश किए गए हैं, नियरली 600 बैंक्स एस्टैब्लिश किए गए हैं, लेकिन उनको भी बाद में बंद करना पड़ा क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी भी सेम थी जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की थी। दोस्तों, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जब इंडिया की हिस्ट्री की बात की जाए और ब्रिटिशर्स की इंटरफेरेंस की बात ना हो। ब्रिटिश रूल के अंदर 3 बैंक्स एस्टैब्लिश किए गए हैं, जिनमें पहला आता है बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा आता है बैंक ऑफ बम्बई और तीसरा आता है बैंक ऑफ मद्रास। दोस्तों, ईयर 1921 में इन 3 बैंक्स को एक में मर्ज किया गया था जिसका नाम रखा गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आजादी के बाद 1955 में इसको नेशनलाइज किया गया था। इस इंपीरियल बैंक को आज एसबीआई के नाम से जाना जाता है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाता है। दोस्तों, आपको पता होगा बैंक्स को डिवाइड किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे सेंट्रल बैंक आता है, कोऑपरेटिव बैंक आता है, कमर्शियल बैंक आता है, स्पेशलाइज्ड बैंक आता है, रीजनल रूरल बैंक आता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक आता है और पेमेंट बैंक्स आता है। लेकिन इनमें से हम केवल 2 डिस्कस करेंगे जिनमें से आपके सवालों के जवाब निकल आएंगे। सबसे पहले आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो एक्ट करता है एज गवर्नमेंट बैंक और जिसका काम होता है बाकी बैंक्स को रेगुलेट करना। इसके 4 मेन फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले ये गाइड दूसरे बैंक्स को करता है, दूसरा होता है ये इशू करेंसी करता है और तीसरा ये इंप्लीमेंट करता है मॉनेटरी पॉलिसीज। चौथा, ये सुपरविजन करता है फाइनेंशियल सिस्टम को। दूसरा होता है कमर्शियल बैंक्स, ये काम करता है कमर्शियल बेसिस पे और इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट बनाना। कमर्शियल बैंक्स आपके डिपॉजिट्स पर 99% अप्रोक्सीमेटली डिपेंड करते हैं। ये कमर्शियल बैंक्स आपके डिपॉजिट्स पर ही अपना प्रॉफिट बनाते हैं। मेनली कमर्शियल बैंक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है पब्लिक सेक्टर बैंक और दूसरा आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक और तीसरा आता है फॉरेन बैंक। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात की जाए, इसमें आपका एसबीआई बैंक आता है जिसको गवर्नमेंट ओन करती है, और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करते हैं जिसमें आपके एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक एटसेट्रा आते हैं, जिनको प्राइवेट कंपनीज ऑन करती। अगर कोई फॉरेन कंट्री का कोई बैंक हमारी कंट्री में होता है जिसको फॉरेन कंट्री ऑन करती है, उसको फॉरेन बैंक कहा जाता है। तो दोस्तों, आते हैं आपके उस सवाल के ऊपर जो आपके दिमाग में आता है जब आप बैंक जाते हो। सबसे पहले अगर बात करें ये बैंक्स कैसे अपना प्रॉफिट बनाते हैं, तो दोस्तों ये बैंक्स डिफरेंट तरीके से अपना प्रॉफिट बनाते हैं, जैसे इंटरेस्ट लगा के, फी कलेक्शन या सर्विस चार्जेस लगाकर। जैसे जब लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं बैंक में जिनको जरूरत नहीं होती है कुछ टाइम के लिए या सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो बैंक उनको प्रोवाइड करता है 4.5% 1 साल का इंटरेस्ट। अब ये बैंक क्या करते हैं, ये लोगों के डिपॉजिट्स लोन पर देते हैं बिजनेस यूनिट्स को या उनको जिनको जरूरत होती है, तो उनसे हायर इंटरेस्ट रेट्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो बैंक में 1 साल के लिए, बैंक आपको उस पर 4.5% इंटरेस्ट देता है, जो 1 साल का बनता है 1 लाख के ऊपर 4,500 रुपए। अब बैंक क्या करता है, बैंक आपका ये 1 लाख रुपए जो आपने डिपॉजिट किया हुआ है, ये 1 लाख रुपया लोन पे देता है और उनसे 9% इंटरेस्ट रेट लेता है, जो 1 साल का 1 लाख का 9,000 बनता है।
और बैंक इन 9,000 में से आपको 4,500 प्रोवाइड करता है और अपना 4,500 प्रॉफिट बनाता है। दूसरा होता है फी कलेक्शन, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स पर फी कलेक्ट करते हैं लाइक डेबिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स, चेक बुक्स एटसेट्रा। और तीसरा होता है सर्विस चार्ज लगाकर, जैसे एटीएम चार्जेस, नेट बैंकिंग चार्जेस, मोबाइल बैंकिंग चार्जेस एटसेट्रा। तो इन सब चीजों से बैंक का प्रॉफिट बनता है। अब अगर आपको पता होगा, इंडिया में सबसे ज्यादा क्लाइंट्स एसबीआई बैंक के पास है। इस हिसाब से एसबीआई बैंक ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एसबीआई बैंक को बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है और गवर्नमेंट स्कीम्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसको गवर्नमेंट ओन करती है। उसके बाद आता है एचडीएफसी बैंक, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एटसेट्रा। अब अगर रीसेंट क्वार्टर्स की बात की जाए, रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन कमर्शियल बैंक्स ने 60,000 करोड़ प्रॉफिट बनाया है, जिसमें एसबीआई बैंक ने 13,256 करोड़ बनाए और एचडीएफसी बैंक ने 10,605 करोड़ बनाए हैं और आईसीआईसी बैंक ने 7,758 करोड़ बनाए हैं सितंबर क्वार्टर में। दोस्तों, अब यहाँ एक सवाल बनता है। मैंने आपसे कहा बैंक्स जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं जनता के डिपॉजिट्स के ऊपर। अब क्या होगा अगर सारे लोग एक साथ सारा पैसा विड्रॉ करेंगे? दोस्तों, बैंकरप्ट हो जाएगा, जैसे कुछ साल पहले यस बैंक हुआ था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू की थी, जिनके मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर एक बैंक की कुछ परसेंट अपने पास रखेगा। अगर कभी किसी बैंक के साथ ये कंडीशन होती है तो उस समय उस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों, क्या ख्याल है? अगर आपको इस बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आपके पास 500 करोड़ होना इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।